नमस्कार साथियों। हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिन्होंने पेशवा बाजीराव के बारे में पढ़ा ना हो। पेशवा बाजीराव हिंदुस्तान के एक बहुत ही महान योद्धा थे जिन्होंने समय समय पर अपनी बहादुरी का परिचय दिया। उसी इनको लेकर एक प्रसंग हम सुनते हैं कि किस तरह बाजीराव पेशवा एक लड़ाकू के साथ विनम्र व्यक्ति भी थे। बाजीराव पेशवा मराठा सेना के प्रधान सेनापति थे। एक बार वे किसी युद्ध में विजयी होकर सेना सहित राजधानी लौट रहे थे। मार्ग में उन्होंने मालवा में पड़ाव डाला। भूख प्यास से सभी बेहाल थे, किंतु खाने के लिए अब सैनिकों के पास पर्याप्त सामग्री नहीं थी। यह देखकर बाजीराव ने अपने एक सरदार को बुलाकर किसी खेत से फसल कटवाकर छावनी में लाने का आदेश दिया। सरदार सैनिकों की एक टुकड़ी लेकर पास के गांव में पहुंचा और एक किसान को सबसे बड़े खेत पर ले जाने को कहा। किसान को लगा कि यह कोई अधिकारी है जो खेतों का निरीक्षण करने आया है। बड़े खेत पर जाते ही सरदार ने सैनिकों को फसल काटने का आदेश दे डाला। यह सुनते ही किसान का दिमाग चकरा गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप इस खेत की फसल ना काटें, मैं आपको दूसरे खेत पर ले चलता हूँ। सरदार और उसके सैनिक किसान के साथ चल पड़े। वह उन्हें कुछ मील दूर ले गया और वहाँ एक छोटे से खेत की ओर संकेत कर कहा, महाराज, आपको जितनी फसल चाहिए ना, यहाँ से काट लीजिए। सरदार ने नाराज होते हुए कहा, यह खेत तो पहले वाले खेत से बहुत छोटा है, फिर तुम हमें यहाँ इतनी दूर क्यों लेकर आए? तब किसान विनम्रता से बोला, महाराज, वह खेत किसी दूसरे का था। मैं अपने सामने उसका खेत बर्बाद होते कैसे देख सकता? यह खेत मेरा है, इसलिए आपको यहाँ लाया। किसान का इतना बड़ा दिल देखकर सरदार का गुस्सा ठंडा हो गया। उसने फसल नहीं कटवाई और बाजीराव को सारी बात बताई। तब बाजीराव ने अपनी गलती सुधारते हुए किसान को उसकी फसल के बदले पर्याप्त धन दिया और फिर जाकर उसकी फसल कटवाई। यह घटना पेशवा बाजीराव की नम्रता और बड़प्पन को दर्शाती है। इस कथा से हमें यह सार मिलता है कि हम चाहे कितने भी ओहदेदार हों, तब भी विनम्रता रखना ही शेष समाज की दृष्टि में संबंधित को श्रद्धेय बनाता है। तो साथियों, ये मेरा प्रसंग कैसा लगा? अगर ये प्रसंग आपको अच्छा लगा तो आप मेरे YouTube चैनल मेरी आवाज़ को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। तब तक के लिए नमस्कार।